अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अक्सर आप लोग कहते हैं कुछ ऐसा मीठा बनाना हमें सिखाएं जो 2 मिनट में तैयार हो जाए और खाने में भी मज़े का हो और टाइम टेकिंग भी ना हो। तो आज का जो मीठा है इसको आप 2 मिनट में बना सकते हैं और आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो पूरी डिटेल आपको बताऊँगी, तो रेसिपी को पूरा देखिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास है होममेड रिकोटा चीज़ और इसको आराम से आप घर पर बना सकते हैं। रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। और वो ना हो तो आप जो होम में हम सिंपल सी पनीर बनाते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें मेरे पास मेल्टेड चॉकलेट है 1 कप, ये शामिल कर देंगे। चॉकलेट अपने हिसाब से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको चॉकलेटी फ्लेवर चाहिए आप उतनी ज़्यादा चॉकलेट डाल सकते हैं, बिल्कुल भी रेसिपी ख़राब नहीं होगी। तो अच्छी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़े से नट्स भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। वेरिएशन तो आप जितनी ज़्यादा करते जाएँ रेसिपी में, वो रेसिपी उतनी ज़्यादा मज़े की और डिफरेंट बनती जाती है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी फिलिंग है चीज़ की वो तैयार हो चुकी है। इसको साइड पे रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा सैंडविच मेकर। मेरा सैंडविच मेकर थोड़ा सा आपको महंगा लग रहा होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैं बहुत रेसिपी सैंडविच मेकर में बनाती हूँ। अगर आपको और भी रेसिपीज़ चाहिए सैंडविच मेकर में जो बनती हों तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए और भी बहुत सी रेसिपीज़ लाऊंगी जो हम सैंडविच मेकर में बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास है पफ पेस्ट्री। मैं आज यूज़ कर रही हूँ बाहर की पफ पेस्ट्री, लेकिन आप सब घर पर आराम से बना सकते हैं। रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे, आप वो जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। और इसके ऊपर हम रखेंगे अपनी फिलिंग जो हमने तैयार की थी, कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप बिल्कुल डाल सकते हैं। और दोबारा से इसके ऊपर पफ पेस्ट्री रख देंगे। ऊपर से आपको अंडा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पफ पेस्ट्री को जब हम ओवन में बेक करते हैं ना तो इसके ऊपर हम एग लगाते हैं ताकि अच्छा सा नाइस सा कलर आ जाए। लेकिन जब आप इसको सैंडविच मेकर में पकाएंगे तो बिल्कुल भी अंडा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंडा लगाएंगे तो आपकी पफ पेस्ट्री सैंडविच मेकर के अंदर चिपक जाएगी, तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और अब इसको हम बंद कर देंगे। आपने लॉक नहीं लगाना है सैंडविच मेकर को, वरना पफ पेस्ट्री बिल्कुल दब जाएगी और फुली हुई और मज़े की सॉफ्ट और क्रिस्पी नहीं तैयार होगी। तो आपने बस इसकी लिड को रख देना है। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी पफ पेस्ट्री जो है इस पे कलर आना शुरू हो चुका है। आपको लग रहा होगा कि शायद मेरा जो सैंडविच मेकर है ख़राब है, इसलिए जो पफ पेस्ट्री में कलर नहीं आया, आधी में आया आधी में नहीं आया। तो आप लोग भी जब पफ पेस्ट्री बनाएंगे सैंडविच मेकर में तो आपके साथ भी यही होगा, क्योंकि जो पफ पेस्ट्री लिड के बिल्कुल नियर पड़ी है उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है लिड का, इसलिए उस पर कलर जल्दी आ गया है। और जो आगे पड़ी है पफ पेस्ट्री उस पर कलर जल्दी नहीं आया। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या करेंगे, जिस पे कलर आ चुका है और जो कुक हो चुकी है उसको हम निकाल लेंगे, और जो हमारी अभी कुक नहीं हुई है सही तरह से उसको हम शिफ्ट कर देंगे पिछले वाले पैनल में। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसी जगह पे इसको फ्लिप कर दें। बेसिकली आपकी जो निचली प्लेट है वो तो सही काम कर रही होती है ना, ऊपर वाली जो प्लेट है क्योंकि लॉक आपने सही तरह से लगाया नहीं है तो पीछे वाली जो आपकी पफ पेस्ट्री है वो ज़्यादा जल्दी कुक हो जाएगी और अगली वाली जल्दी कुक नहीं होगी ना। तो इस वजह से जो है ये कलर डिफरेंट आया है। 3 से 4 मिनट में ये मीठा तैयार हो जाता है। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी फ्रीज़ भी हो जाते हैं। आपने क्या करना है कि पफ पेस्ट्री के अंदर फिलिंग डाल के आपने इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में बंद करके फ्रीज़ कर लेना है। और जब भी आपने इसको बनाना हो तो आपने इसको आधा घंटा पहले निकाल लेना है फ्रीज़र से, और आपने फिर इसको सैंडविच मेकर में डाल के आपने कुक कर लेना है जिस तरह हमने अभी नॉर्मली कुक किया है। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से चीज़ी से ये ट्रायंगल तैयार होते हैं। ऊपर से थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ आइसिंग शुगर, आप चाहें तो हनी भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हम इस पर डाल देंगे चॉकलेट सिरप, और चेरी से मैंने इसको किया है डेकोरेट। गरम गरम अपनी फैमिली को इसको सर्व करें, और आप इसको बच्चों को एज ए लंच भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी ये लंच में भी रहती है, ख़राब नहीं होती है पफ पेस्ट्री। उम्मीद करती हूँ क्विक सी सिंपल सी इजी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।